जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। जब जिसकी जरूरत पड़े उसी को पिक करो। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको भी जब तक जरूरत थी तब तक रखा, उसके बाद फेंक दिया। कभी सुने कि एक मुख्यमंत्री को डिमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत उनको नहीं थी। कभी सुने कि दूसरे पार्टी से जिनके खिलाफ आरोप थे, मंत्री थे, उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मांग कर रहे थे, वो सीधे भाजपा में आए और चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बन गए। दादा लगता है दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और जो वहां के मुख्यमंत्री थे। दादा मेरा दो सवाल है, मेरा दो सवाल है। ये मंत्री बनना नहीं बनना, क्योंकि यहां मंत्री परिषद बड़ा लिमिटेड और क्षेत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आयु वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है, सभी का संतुलन बना के ही मंत्री परिषद बनता है। इसलिए कोई कमिटमेंट किसी के साथ किसी का होता नहीं। जहां तक दुमका लोकसभा क्षेत्र, वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। गुरुजी का जो भी आदेश होगा, वह व्यक्ति कोई भी, उसकी जीत सुनिश्चित करने में हर कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करेगा। इसलिए वैसी बातें नहीं। तो ये भी क्या बोलते हैं सीता सोन ये भी आरोप लगाए कि पार्टी में जो है अब गुरु जी की नहीं चल रही है, पार्टी गलत हाथों के में चली गई है और गलत लोगों से दिशा निर्देशित हो रही है। देखिए, भाभी हम लोगों के साथ रही, आज जहां पर भी हैं गई हैं, वहां पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी रहे संथाल परगना के। तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी, उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामना है। बाकी एक टीस हम लोगों को भी कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देख लें। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे, मेरे परिवार का मामला। लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है, तब तक फिर कुछ कहना नहीं।
नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकला। दादा लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा का चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत वोट, चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, वो एक वोट तो जरूर कहूंगा। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि बहुत कोई घूमने घामने निकले थे, लेकिन वो अजीब कॉम्पोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। दादा, क्या पार्टी को कोई जानकारी थी इनके बीजेपी में जाने को लेकर पहले से? अगर थी तो डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या कुछ कोशिशें की गई? अब देखिए, आप जब तक अपनी पीड़ा तो आज ही बताएं, वो भी लिखित पीड़ा। नाराजगी तो उनका कई बार झलका है दादा, मीडिया में भी झलका है। वो इश्यू बेस्ड था, वो जनप्रतिनिधि भी थी, तो इसलिए इश्यू पे नाराजगी हो ही सकता है। लेकिन हमारे बैठक तो कभी कोई ऐसी नाराजगी आई नहीं थी।